सनत कुमार जी कहते हैं, नारद 5 प्रकार के उग्र पापी होते हैं, यानी कि महापापी होते हैं, और वो 5 प्रकार के उग्र पापी भी यदि कथा श्रवण कर लें तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। बोले जी कौन कौन से? सनत कुमार जी 5 उग्र पापों का निरूपण करते हैं। ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कहते हैं 5 प्रकार के उग्र महापापियों में सबसे पहले नंबर वाला पापी कौन? क्रोधाग्निदग्धा, जो क्रोध रूपी अग्नि में जले, यानी कि गुस्सा ज्यादा करे, वो महापापी। क्यों जी? अच्छा, गुस्सा में ही तो आकर के हम अपने सगे संबंधियों को संबंध कमजोर कर लेते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, और गुस्सा में ही आकर के बड़े भाग्यमान स्तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, ऐसे देवताओं द्वारा दिव्य विशेषणों से सुशोभित मानव जीवन, और हम इसको भी नष्ट कर देते हैं क्रोध में आके। तो फिर इस शरीर को नष्ट करने का महापाप क्रोध करने वाले को मिलता है। इसलिए जी जितना हो सके उतना क्रोध करें, लेकिन ऊपर ऊपर क्रोध करें और निकल जाए। अगर जी क्रोध ने कहीं हृदय को छू लिया, बोले जी तो बहुत गुस्सा आएगी, और फिर वो क्रोध जिसके ऊपर हम कर रहे हैं उससे पहले वो मुझको नुकसान पहुंचाएगा। जी उसका नुकसान नहीं होगा, नुकसान पहले मेरा होगा। बोले जी क्रोध की सजा, क्रोध की सजा गलती दूसरे की और कष्ट खुद में पैदा हो जाना। बोलो राधे राधे। तो दुख का प्रादुर्भाव हमारे अंदर हो गया, यह है क्रोध की भूमिका। दुनिया भर की जो द्वंद्वात्मक चर्चाएं हैं बस वही आएंगी क्रोध में, बढ़िया वाली बात नहीं आएगी। यह है क्रोध का की जो अहम भूमिका है। अच्छा महाराज, कुछ लोग क्रोध करते हैं, ऐसा क्रोध करते हैं कि एक एक आदमी को 4-4 लोग पकड़ते हैं। क्यों? आपने ऐसा कहीं देखा है? एक एक को 4-4 लोग पकड़ते हैं, और जितने ही पकड़ते हैं वो उतने ही कहता है अब आज हम इसको मार देंगे, अब आज इसको हम छोड़ेंगे ही नहीं। हमारे एक शिक्षा गुरु जी हैं, वो कहते हैं अगर कोई ऐसा करने लग जाए तो फिर क्या करना चाहिए? बोले जी उसको छोड़ देना चाहिए। जो कहे कि मुझे छोड़ो, आज हम इसको नहीं छोड़ेंगे, तो फिर उसको छोड़ देना चाहिए। अगर आपने छोड़ दिया फिर वो वहां नहीं जाएगा जी। क्यों? क्योंकि उसको पता है वहां जाने से मेरी विजय है या मेरी हार होगी, मेरा अपमान होगा या मेरी प्रशंसा मुझे मिलेगी, इसलिए वहां जाता नहीं। एक भगत जी बोले महाराज हमको गुस्सा आता है तो हम तो बिल्कुल लक्ष्मण हो जाते हैं। हमने कहा लक्ष्मण? बोले हाँ। हमने कहा कैसे? बोले गुस्सा आता है तो हमारा पूरा शरीर कांपने लगता है। हमने कहा भगत जी लक्ष्मण जी को जब क्रोध आता था तो फिर धरती कांपती थी, और तुमको क्रोध आ रहा है तो तुम स्वयं कांप रहे हो, तो तुम लक्ष्मण नहीं हो सकते ना। कहते हैं इसलिए हम जितना हो सके उतना क्रोध को अपने हृदय पर हावी ना होने दें। क्रोध की एक मात्रा निर्धारित हो कि इतनी मात्रा में हमारे जीवन में क्रोध हो। क्रोधाग्निदग्धा, और दूसरे नंबर पर कुटिलाश्च। बोले जी सामने आपके मीठी मीठी भाषा बोलने वाला, सामने आपका शुभचिंतक, और पीठ पीछे
आपकी बुराई, आपके सामने प्रसन्नता से जीवन जीने की शैली व्यक्त करना और पीठ पीछे ठीक प्रतिकूल आचरण में जीना। क्यों जी? जो हम इन आंखों से देखते हैं वही हम मानते हैं और कभी कभी बिना देखे भी मानते हैं। अब जब हम बिना देखे मानेंगे तो जी फिर कैसे निश्चित हो पाए कि हम सही मान पा रहे हैं या नहीं? आज कहते हैं देवर्षि नारद कुटिलाश और नित्य वासनाओं के चिंतन में जीना, हर समय एक ही उद्देश्य वासनाओं का चिंतन, यह भी उग्र महापापी का लक्षण बताया। और कहते हैं पितृमात्र दूषका, जो माता पिता की सेवा से वंचित रहे वो महापापी, और जो शुद्ध शाकाहार को छोड़ करके मांसाहार को अपनाए वो महापापी, अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को अपनाए वो महापापी। और कहते हैं जो बाल हत्यारा हो वो महापापी और जो गौ हत्यारा हो वो महापापी। शनकादिक ऋषि कहते हैं नारद ऐसे महापापी व्यक्ति भी यदि कथा सुन ले तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। बोले महाराज कैसी बात आप करते हैं, इतने बड़े बड़े पाप करने के बाद फिर वो कथा सुने, ये कहां तक ठीक बात है? फिर तो दुनिया वाले कहेंगे जी पहले जी भर के पाप ही कर लो, फिर लास्ट में एक कथा हो जाएगी, कोई बात नहीं, सब लोग मिलके करवा देंगे। बोले हाँ नारद ये सत्य है, बड़े से बड़े पापी व्यक्ति को तार देने की सामर्थ्य श्रीमद् भागवत महापुराण में पापियों को पाप से है तारती। कैसा भी कुकर्मित जीवन जीने वाला व्यक्ति हो नारद उसकी मुक्ति हो जाएगी। और तो और जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म ही किया हो और पाप कर्म करते करते जिसकी मृत्यु हो गई हो और मृत्यु होने के बाद भूत प्रेत पिशाच आदि योनि में पहुंच गया हो, उसकी मुक्ति का उपाय भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही है। बोलो राधे राधे। नारद कैसे कैसे पापी व्यक्ति कथा सुन के मुक्ति पा लेते हैं हम तुमको अभी संक्षेप में बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रभु का ध्यान कर ले भजन के माध्यम से तो बड़ा अच्छा लगेगा।